Sir, Hey, I watched your video. Sir, I yesterday I watched your horror videos, and I got a little, scared while watching your videos. okay. Which horror, bhai? As you mentioned that you were dreaming something. You were dreaming something, and someone caught your hand behind it. Yeah, there was a beautiful girl. The ghost was a girl. Yeah, Yeah, it happens sometimes. yeah. Hmm. Well, guys, come to the point. Today, actually, we are going to talk about how to ask questions. सवाल पूछने में टोटल जो 24 आइटम्स हैं, मैं बोलूँगा इनको 24 हेल्पिंग वर्ब्स, सारे सवाल इनसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो होते हैं वो WH फैमिली। अब भाई यही है सवाल पूछने का मूल मंत्र। जिसको ये आता है वो सवाल कर सकता है। इसके अलावा फिर होता है कि हम क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस पूछते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, जैसे हम किसी को पहले एक सिचुएशन दे देते हैं। कई बार हम उसको 2 सिचुएशन दे देते हैं, कई बार हम उसको 3 सिचुएशन दे देते हैं। और सिचुएशन देने के बाद फिर हम उससे एक क्वेश्चन करते हैं, एक सवाल करते हैं। तो ये सवाल तभी होगा जब आपको ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स और टोटल WH फैमिली आते हो, तब आप लॉन्ग भी पूछ सकते हो। लॉन्ग कैसे होता है, जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं। किसी ने आपको एक सिचुएशन दिया, बोला कि व्हेन यू गो टू पार्क। ये एक सिचुएशन हो गया, व्हेन यू गो टू पार्क। फिर एक सवाल पूछा, व्हाट डू यू डू देयर। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो एक सिचुएशन है और एक सवाल है। ये उसने आपको बोला कि जब आप पार्क जाते हो, ये एक सिचुएशन है कि जब आप पार्क जाते हो। फिर एक सवाल है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो वहाँ पर। कई बार 2 सिचुएशंस होते हैं। जैसे किसी ने बोला कि व्हेन यू व्हेन यू गेट एंग्री, व्हेन यू गेट एंग्री एंड थ्रो योर मोबाइल, देन, या ऐसे कॉमा, व्हाट डज योर व्हाट डज योर मदर डू विद यू। मान लीजिए इसके अंदर 2 सिचुएशन है, देख रहे हैं। व्हेन यू गेट एंग्री एक सिचुएशन है, थ्रो योर मोबाइल 2 सिचुएशन है, और एक आपका सवाल है। तो ये सब हम तभी करेंगे जब हमें ये पता हो। तो आज मैं आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स और WH फैमिली कराने के बाद आपसे सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा। जिन लोगों को सवाल पूछने में प्रॉब्लम है वो सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, बाकी लोग जवाब देंगे। सीख लेते हैं गाइस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। टेक अ न्यू पेज। देखिए गाइस, हियर वी गो। जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं गाइस, सो वी नीड एटलीस्ट 2 पीपल। 2 लोग हमें चाहिए होते हैं कॉन्वर्सेशन के लिए। सो मान लीजिए कि अगर नुपुर को सवाल पूछना है तो नुपुर के सामने कोई तो होगा जो जवाब देगा। और ये वीडियो जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ ये रिकॉर्ड होता रहेगा, बाद में मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, तो डोंट वरी। फाइन, तो ये हम किसी से सवाल जवाब कर रहे हैं। ओके, मैं पहले बता चुका हूं कि जो सवाल पूछता है वो खुद को आई कहता है, और वो कौन सा पर्सन कहलाता है, फर्स्ट पर्सन। जो आपको सुनता है वो कहलाता है सेकंड पर्सन, ये आपको जवाब भी देगा, ये भी खुद को आई बोलेगा, लेकिन आपकी नज़रों से ये होगा यू, और इसकी नज़रों से आप होंगे यू। और आप दोनों मिलकर जब किसी और के बारे में बात करते हैं तो इधर वाला जो व्यक्ति होगा वो होगा थर्ड पर्सन। अब डिपेंड करता है कि आप एक बार में एक के बारे में बात करते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाएगा। कई बार हम बहुतों के बारे में बात करने लगते हैं तो वो भी थर्ड पर्सन होगा, बट वो प्लूरल होगा। यही है आपका टोटल बातचीत। इससे अलग आप क्या बात करेंगे। ये आप हैं, मान लीजिए आपको सवाल पूछना है तो आप होंगे ही। आप किसी से पूछेंगे वो भी होगा। अगर आप इसी के बारे में बात करेंगे तो ये सेकंड पर्सन के बारे में आप सारी बातें कर रहे हैं, और सिर्फ ये जवाब दे लेकिन आप बात किसी और के बारे में कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन है। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब है कि वो जो 24 हैं वो कौन से हैं देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, देखिए इसको हटाते हैं।
सबसे पहले एक फोल्डर है, इसका नाम है बी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बी मतलब होना, मैं कह रहा हूँ कि जो बी है, बी के अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं। कौन कौन से आइटम होते हैं? एम, इज, आर, वाज, वर, ये होते। इसके आगे और जोड़ दें अगर, तो बी खुद भी यूज होने लगता है। अगर उसमें मैं आईएनजी वगैरह लगा दूं तो बीइंग भी हो जाएगा, अगर मैं थर्ड फॉर्म कर दूं तो बीन भी हो जाएगा। तो इसको तो अभी मैं हाईलाइट करके अलग कर देता हूं, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। ये जब हम पैसिव सीखेंगे या कुछ और, तब हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, एम, इज, आर, वाज, वर, ये हमेशा यूज होंगे आपके। तो ये तो एक हो गया आपका। उसके बाद एक फैमिली होती है, हमेशा आपको सवाल पूछने में डू फैमिली दिखाई देगी। डू फैमिली का मतलब है कि इसके अंदर डू स्वयं होंगे भाई साहब, डज भी होंगे और डिड भी होंगे। ये आपको दिखाई देने वाला है। इसके बाद एक और फैमिली है, हैव की पूरी फैमिली है, यानी कि इसमें हैव स्वयं होंगे, हैज, और पास्ट में क्या हो जाएगा? हैड। तो ये भी आपको दिखाई देने वाला है। उसके बाद अगर इसको हम काउंट करके देखें कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तो आपके ये हो गए। अब तो यानी कि आप जितने सवाल करेंगे, टेंस वेंस और जो भी छोटा मोटा है कि तुम कैसे हो, कहाँ हो, ये इन्हीं में से होने वाले हैं। ये सबको पता है। अगर ये पता है तो फिर अगला जो हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट आती है वो क्या है भाई? मॉडल्स की लिस्ट आती है। इसमें कम से कम भी तो 10 मेन होंगे, वैसे तो 13 होते हैं, बट देख लीजिए आप। जैसे कि कैन हो गया, कुड है, एक मिनट, मे है, माइट, मस्ट, शुड, वुड, कितने हो गए? 2 4 5 7 हो गए। और कुछ याद है और क्या क्या होते हैं? शैल, शुड, The dare और ought टू, to शुड रह वुड गया, वुड have शुड, to, वुड, वुड हो गया। shall have to, has to. क्लास चल should रही है, मैं भी should बात करता हूँ 5 मिनट तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, में। शुड, वुड, ठीक है। और टू है। dare to sir dare to उसके बाद आपका Need to, डेयर भी है, need to. नीड भी है, और Hmm. आपका यूज टू भी है। use to be नीड टू, ठीक है, नीड है, यूज टू है। और देखिए, Have to, has to. वो बाद में, वो भी वो सेमी मॉडल्स में आते हैं, बट वो अभी नहीं, प्योर मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं। तो कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दो तो और मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। so must have and must be it can be नहीं, बी वगैरह तो हम लगा ही देंगे, मतलब मैं सिर्फ ओरिजिनल की को ले रहा हूँ अभी। okay okay मेर लिख लिया Will, ना? sir. एक मिनट, Wi- Will. यूज टू सर से छूट रहा है, यूज टू। ये रहा, यूज टू लिख दिया मैंने, ओके, नीड भी लिख दिया। अच्छा, विल Will. शैल भी आता है ना। Will. हाँ. विल और शैल, जो कि हम इसको हम लोग टेंस में लेके बैठे हैं, बट ये मॉडल की लिस्ट में आता है। देखिए तो टोटल 13 होने चाहिए। 13 है क्या? 13 हो गया ना? हो चुका Well, सर, sir. तेरा हो चुका। हाँ, हो yes चुका। sir yes sir 13 हो गए। तो 13 में से जो Okay. 3 है वो थोड़े से अलग हैं, डेयर, नीड और यूज टू। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बाकी रहे हेलो 10। ये 3 थोड़े अलग है, इनको थोड़ा सेमी में माना जाता है, तो इसकी हम अलग बात करेंगे। बाकी जो मॉडल्स है आपके, ये 10 टोटल मॉडल्स है। तो ये 13 और 11, मैंने 24 कहा था, 13 और 11 कितने होते हैं? और 11 होते हैं sir 24 sir. 24 13 प्लस 24 11 हो गया ना 24, 24 sir. 24। तो मैंने आपको कहा था 24, कुछ कहा था ना, देखिए बोला था ना। तो 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब आप इन्हीं से सवाल पूछ सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कहीं कोई दिक्कत होगी। 11 तो सबको पता है कि हम कब डू लगाएंगे, कब डज है, कब हैव हैज, ये तो सबको पता होता है। रही बात ये मॉडल्स की, ये तो हम किसी न किसी दिन पढ़ ही लेंगे।
सवाल पूछने में ज़्यादा इनका भी इस्तेमाल होगा नहीं, बट कभी होगा तो देख लेंगे। तो अब इसके अलावा फिर हमें WH आना चाहिए। हमें सवाल क्यों नहीं हम पूछ पाते हैं कि हाँ, क्या पता हमें करेक्ट WH ना आता हो, तो आपको WH की पूरी फैमिली आनी चाहिए। अब जो मेन WH है वो अधिकतर कोई क्या सवाल पूछेगा, अगर उसे बोलना है भाई कि कब, तो व्हेन बोलेगा, क्यों व्हाई, कहाँ तो वेयर, कैसे तो हाउ, उसके बाद अगर बोलना हो किसके साथ तो विद whom। नूपुर आप ध्यान दीजिएगा, कितने बजे बोलना है तो एट व्हाट टाइम होगा, किसके लिए है फॉर whom है, कौन सा है तो विच है, किस तरह का है तो विच टाइप ऑफ है, कितना है तो हाउ मच है या हाउ मेनी है। और ऐसे ना जाने तमाम है, तो आपको ऑन द स्पॉट जैसा आप सोचोगे सवाल वो आ ही जाएगा, चाहे अबाउट whom है या बहुत सारे हैं, तो बार बार समझाना नहीं है। ये टोटल है गाइस। अगर आपको ये आता है तो आप सवाल बना सकते हो। अब सवाल बनाने के बाद फिर एक होता है आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब तो भाई आपको खुद कम से कम जो छोटे मोटे आपको आने ही चाहिए, जैसे कि अगर कोई रोता है तो आप क्राई बोलो या वीप बोलो, कोई हंसता है तो लाभ बोलो, ऐसे तमाम लिस्ट होती है मेन वर्ब की। मान लो ये सब आपको आता है। अब आते हैं हम सवाल पर, हम कैसे सवाल करें। हाउ टू फॉर्म अ क्वेश्चन। ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं ओनली क्वेश्चन। ओनली क्वेश्चन का मतलब है कोई हम इसमें कोई सेंटेंस अलग से नहीं जोड़ेंगे। मैं लिख देता हूं नो एक्स्ट्रा सेंटेंस, नो एक्स्ट्रा सेंटेंस और फ्रेज। हम कोई फ्रेज या कोई सेंटेंस नहीं लगाते हैं। अब सिर्फ सवाल पूछना है तो आज तक सिर्फ दो ही तरीके बने हैं सवाल पूछने के। सबसे पहला जो तरीका है, मैंने एक बार और आपको कहा था कि उसे हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। या तो कम से कम आपको 50-60 यस नो क्वेश्चन पूछने की आदत हो जाए। यस नो क्वेश्चन आप जब भी पूछेंगे आपको सिर्फ वो जो 24 मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताए हैं उन्हीं में से जो ज़रूरत हो उसको उठा लेना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को आपको उठाना है। आपको देखना है कौन सा सब्जेक्ट सूट करेगा उसके ऊपर, सब्जेक्ट, और उसके बाद कौन सा मेन वर्ब सूट करेगा उसके ऊपर। अब जैसा हेल्पिंग वर्ब वैसा मेन वर्ब, इसकी कोई गारंटी में नहीं है। वो आपको यहाँ देखना है कि अगर यहाँ पर आर आ गया तो हो सकता है वर्ब आपका ING भी हो जाए, तो मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक ये तरीका है। जैसे अगर मैं इस पे आपको कम से कम 10 सवाल दूँ, अगर मुझे ऐसे जानना है, अगर मैं मॉडल्स में से सवाल पूछूं, मैं बोलूं यार क्या यार कल तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो पता है सवाल कैसे हो जाएगा, शुड यू हैव गॉन देयर यस्टरडे। समझ में आ रहा है ना। तो मैंने शुड से शुरू किया। शुड से क्यों शुरू किया, क्योंकि मैं आपसे यस या नो सवाल कर रहा हूं, भाई क्या तुम्हें जाना चाहिए था, हाँ या ना। तो ये ऐसे शुरू होगा, शुड है, उसके बाद देख रहे सब्जेक्ट आ गया। अगर मैं ऐसे सवाल करूं कि क्या तुम्हें यहां बैठना चाहिए, तो मैं कैसे बोलूंगा, शुड यू सिट हियर। ये सवाल है। अगर मैं ऐसे सवाल करूं कि क्या कल तुम वहां बैठे थे, तो अब क्या हो जाएगा, डिड यू सिट देयर यस्टरडे। ये है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि क्या तुम्हारा दोस्त तुमसे बात कर रहा था, तो फिर वाज हो जाएगा, वाज योर ब्रदर टॉकिंग टू यू। ऐसे अगर हो कि क्या कल आपने भूत देखा, तो क्या हो जाएगा, डिड यू सी अ गोस्ट यस्टरडे। क्या आप हर संडे पार्क जाते हो, तो डू यू हो जाएगा, डू यू गो टू पार्क एवरी संडे। अगर ऐसा सवाल पूछना हो कि क्या अभी बारिश हो रही है, तो इज इट हो जाएगा, इज इट रेनिंग राइट नाउ। अगर सवाल ऐसे है कि क्या आप 2 घंटे से टहल रहे हो, तो फिर ऐसे हो जाएगा, हैव यू बीन स्ट्रॉलिंग फॉर 2 आवर्स या वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये जो है ये तमाम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले आपके सवाल हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत यस नो क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है। नो सर। तो जब अगर ये आता है तब होता है कि इसमें अब जरूरत पड़ने पे हम WH फैमिली लगाएंगे। अब अचानक किसी ने बोला कि यार तुम्हें यहाँ क्यों बैठना चाहिए, तो हमने वाई लगा दिया, बाकी सेम है ना,
वाई शुड यू सिट हियर। किसी ने बोला कि यार मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों पकाऊं, तो फिर वाई हो गया, वाई शुड आई कुक फूड फॉर यू। कल तुम किससे बात कर रहे थे, तो भाई ये WH है कि whom were you talking yesterday, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि who were you talking to yesterday। एडवांस इंग्लिश में लोग ऐसे बात करते, हु लगाकर बात करते, लास्ट में टू लगा देते हैं। तो ये WH वाला है। अगर ऐसा सवाल करना है कि कल शाम को तुमने क्या देखा, तो ये WH है, व्हाट आ जाएगा, व्हाट डिड यू सी कल शाम को, यस्टरडे इवनिंग। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन था, मैंने यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि नो एक्स्ट्रा सेंटेंस। अगर आप इसमें परफेक्ट हैं या आपको ये आता है लेकिन आपने कभी बोला नहीं है ढंग से, तो एक तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद जो ऐसा लगता है कि कोई मजा हुआ खिलाड़ी है, वो जो बेहतरीन सवाल करता है, वो सवाल इंसान लॉन्ग क्वेश्चन के जरिए पूछता है। ये कला आपको आनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या होता है, या तो आप किसी को इफ से सिचुएशन देते हैं, या आप किसी को व्हेन से सिचुएशन देते हैं, या आप किसी को इन केस से भी सिचुएशन देते हैं। तो पहले आप सिचुएशन देंगे। अब अगर सवाल ऐसे है कि किसी ने बोला कि जब तुमने सोचा कि तुम्हें जम्मू एंड कश्मीर जाना चाहिए, तो क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कहा नहीं कि मत जाओ। इस तरीके से लंबे सवाल होंगे। तो जब तुमने सोचा कैसे होगा, व्हेन यू थॉट। अब हम जोड़ेंगे, जब तुमने सोचा एक सिचुएशन है कि तुम्हें जम्मू एंड कश्मीर जाना चाहिए, दैट कुछ कोई बना सकता है, You should go to You should go. यू शुड That should go to Jammu Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर है, JNK। ओके, अभी दूसरा हो गया। फिर है इस पे सवाल है, तो क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें रोका नहीं जाने से। तो अब क्या हो Did जाएगा, your mom stop going? Didn't your mom हाँ stop you? जी, तो डिडंट आ जाएगा ना, ऐसे कि डिडंट योर मदर स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग, जाने से। ये आपका है लॉन्ग वाला स्टाइल। तो इसमें भी बहुत बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, सवाल तो वही है ना, देख रहे हो, डिड हेल्पिंग वर्ब से तो चालू हुआ है, यस या नो पूछा जा रहा है, इसमें एक नेगेटिव आ गया। मेन आपको सिचुएशंस देने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं एक सिचुएशन दूं कि जिस दिन तुम उस पार्क गए थे और वो लड़का तुम्हें छेड़ रहा था, तो क्या तुमने किसी को फोन नहीं किया, ये लॉन्ग है। तो जिस दिन तुम उस पार्क गए थे, जिस दिन, या तो आप ऐसे बोलो कि द डे व्हेन यू वेंट टू दैट पार्क, और एक लड़का तुम्हें छेड़ रहा था, एंड अ बॉय वाज मोलेस्टिंग यू। क्या तुमने किसी को कॉल नहीं किया, कैसे होगा, डिडंट यू call? ऐसे होगा। तो यही है सवाल। अब आप बताइए कि आप कहां अटकते हैं और आपको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। सर प्रैक्टिस की जरूरत है जी, तो मैं सर मुझे भी लगा कि शायद हमको भी शायद प्रैक्टिस की ही जरूरत है। जी, आता है, लेकिन बोलने का टाइम में नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जितने भी बड़े बड़े इंटरव्यूज देखेंगे ना, कोई भी छोटा सवाल नहीं पूछता है कि व्हाई डिड यू गो देयर। पहले लोग ना पूरी बात बोलते हैं, अब एक फुल एक सिचुएशनल इंग्लिश बोलेंगे, स्टोरी सुनाएंगे और फिर एक सवाल रख देंगे। ऐसे किसी को बोलना है कि अच्छा जब तुम उस होटल में गए, तो जब तुम उस होटल में गए कैसे हो जाएगा, व्हेन यू वेंट टू दैट होटल, और तुमने देखा कि तुम्हें रूम नंबर 13 का चाबी दिया गया, और तुमने देखा एंड यू सॉ कि तुम्हें रूम नंबर 13 की चाबी दी गई, दैट। अब यहाँ थोड़ा सा पैसिव आ रहा है कि यू वर गिवन द की ऑफ रूम नंबर 13। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगा, देखो सवाल यहाँ पर है, Did you get afraid? Didn't you get afraid? डिडंट यू गेट Sir, अफ्रेड। जी, Sir, can we use it when you said na you were given the proof? We can use it. You got the key of room number. यस यस यस, बोल सकते, करेक्ट। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि ज्यादातर लोग लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सिचुएशन यानी कि वो 2-3 लाइन की स्टोरी खुद बोलेंगे और उसके बाद एक छोटा सा सवाल पूछ लेंगे। हमें देखने में लगता है अरे बाप रे इतना बड़ा सवाल पूछ लिया है। यही है
मतलब कमाल है ये। अगर ये कला आपको आ जाए तो सुनने वालों को लगे वाह यार क्या गजब इंग्लिश है। तो ये हम आज से शुरू करें फिर प्रैक्टिस Yes, sir. करते हैं। तो मैं टॉपिक्स Yes, आपको sir. देता हूं फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मैं टॉपिक यहीं पर लिख देता हूं ऑन द स्पॉट। ये टॉपिक कोई एक चुने जो जवाब देना चाहे, और सवाल खासकर नुपुर आप पूछिए, ट्राई कीजिए, और बाकी लोग भी पूछ सकते हैं जिनको प्रॉब्लम है। तो सवाल ये है कि आप में से कोई कह रहा है कि आई वेंट टू शॉपिंग मॉल yesterday and while buying एक मिनट while buying something I had an argument with a salesperson। ये टॉपिक है। अभी आप में से कोई एक इस टॉपिक को चुने जो जवाब देना चाहे, और सवाल बाकी लोग पूछेंगे, खासकर नूपुर को ज्यादा पूछना है। ट्राई कीजिए। हु वुड लाइक टू रिप्लाई? कोई भी। I will answer, sir. Why was the argument is there? हम्म? क्या? She's अच्छा सवाल, asking the question. अच्छा Yes. सवाल शुरू हो गया। ओके ओके। अच्छा But with whom were you asking this question? Yes, yes. विद हुम नहीं, टू हुम। To whom? किससे पूछ रहे हो ना, तो टू हुम आएगा कि हुम आर यू आस्किंग, टू हुम आर यू आस्किंग दिस। आर्गुमेंट क्यों हो रहा था? Why? ओके, तो ये रोशन आप जवाब दे रहे हैं इसका? Yes, sir. चलो रोशन जवाब दो। गाइज ये रिकॉर्ड हो रहा है, बट आप लोगों का कुछ भी नाम वाम कहीं लिखा नहीं आ रहा है, डोंट वरी, रिकॉर्ड हो रहा है। Shall I start? Like, do I have to, tell a story? नहीं नहीं, जैसा सवाल ना उतना ही बस जवाब देना है। Okay. Okay, sir. फिर से सवाल पूछिए भाई, फिर से पूछ लीजिए सवाल। with Okay. with whom did are you argument? अब यहाँ I गलत had a- नहीं, रुको, आर यू नहीं होना चाहिए, वर, या तो ऐसे होगा, तुमने किसके साथ आर्गुमेंट की, यही है ना? या तो होना चाहिए yes. विद whom did you argue, हाँ, argue, या with whom were you having an argument। ऐसे भी कर सकते हैं कि with whom were you having, ऐसे कर सकते हैं, having an argument। एक्चुअली ये have लगाना पड़ता है, जैसे have a bath होता है ना, have a shower, वैसे have an argument आप लगा सकते हैं। ये हुआ करेक्ट आपका। अब जवाब दो। रोशन टाइम ज्यादा नहीं है। ये रोशन, Shall I answer, sir? ये रोशन कौन है? जवाब दीजिए। Yes. Okay. I had an argument with the salesperson because the money has been given. उतना ही What? जवाब दो जो पूछा गया। विद हूम मतलब सेल्स Okay. पर्सन। Yeah. Okay. I had an argument with salesperson. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did you argue with a salesperson? विद द सेल्स पर्सन, द लगाना पड़ेगा। With the salesperson. Actually, the money was given to him, so he denied that I didn't give money to him. मतलब इवन That आफ्टर is why- टेकिंग द मनी ही डिनाइड टू हैव टेकन मनी। ये Yes. ओके, Why did you go to shopping mall? ओके, क्यों? I purchased some clothes over there. How many times did you buy did you there? stay there? Sorry. How many time did you stay there? नहीं, यहाँ हाउ मच होना चाहिए ना, यहाँ ऐसा How होना much? चाहिए। I spent half an hour over there. Then I got back home. Did you spend there? With whom did you go to shopping mall? करेक्ट। Yes, I went to shopping mall. नहीं, विद होम किसके साथ गए? Okay. I went to shopping mall with my friend. How long did it take you to finish your shopping?
Uh, uh, it took uh, actually it was far away, 2 kilometer from my house, so it took how I think 45 minutes. ये सवाल फिर से पूछिए, And क्या what एक मिनट, सवाल क्या था? हाउ लॉन्ग क्या पूछा था? I ask, uh, एक minute, I forget about that. आपने कुछ हाउ लॉन्ग डिड uh, टेक यू टू कुछ ऐसा कहा था? नहीं, हाँ, how long did it take you to finish your shopping? डिड इट बोला था? Okay. Yes, हाँ, तब सही है. हाउ लॉन्ग डिड how इट long did it take you टेक यू Take you टू फिनिश? to finish shopping. your shopping? Okay, finish your shop. Okay, I spent I think half an hour for shopping. And what did you buy Salesperson there? is a man or woman? I I I, I purchased a shirt which was white color. Did you go to only one shop, or you went to many shops? No, I also had some burgers and pizzas also. Which Okay, brand Roshan, shirt I want to ask one did you question. purchase? So sorry? Which Roshan, did shirt? the salesperson try to fool you? No, no. Sorry, I didn't hear that. Roshan, I want to ask one question. Was anybody with you when you were arguing with salesman? Yeah, actually, I was with my friend. That time, at that time, when I had an argument with a salesperson. Okay, was Did he that help? sal- Was he helping you? Yeah, yeah. He was. My friend was getting angry, and he helped me. did that Okay. salesperson agree his mistake? In case he was not there, then what did you do? नहीं नहीं, I ये made थोड़ा a phone श्वेता, call. ये ना गलत हो रहा है. इसको बोलते हैं कंडीशनल. आपको पता तो सब है. Yes, if Yes, you were sir. not It's a with your friend. use करते समय ना, हाँ, then अब ये we गलत हो forgot. That's गया. it. Yes. The correct sentence. If my friend were not there, हम्म. then what would you have done, right? यहाँ भी आप Yes. हैड बिन लगा दो. Okay. ऐसे सवाल होने Had चाहिए. इफ been. योर फ्रेंड हैड नॉट बीन देयर, क्योंकि पास्ट की Okay. बात है ना. Your तुम क्या Yeah. friend. Yes, sir. व्हाट वुड यू हैव डन? ये हुआ करेक्ट एकदम. How did you go with the shopping mall? I booked a taxi and to go there to go shopping mall. Did that salesperson agree his mistake? Yeah, I Admit, agree नहीं, admit. Admit no, his mistake? he did not agree. He did not admit his mistakes, and so I asked him who's the manager, and the manager who came over there. Then I told him everything. How much did the t-shirt cost you? Uh, Sorry, how much? How much did the t-shirt cost you? Yeah, it was 1,000 rupees. Did you buy t-shirt for you or for someone else? Sorry, did you offer what? Did you buy a t-shirt for you or for someone else? No, I purchased by myself. I purchased myself for myself. Did you get any free? Means one purchase, get one free? Did you? No, it was no, I didn't get any discount, and I didn't. It was it was one. Were the offers going on? No, actually, when I asked him, is there any offer? Then they said to me that you will get offer on Sunday. Okay, that's it. This is the second topic. Any lady has to pick this topic, please. Can I? Yeah, go ahead. Rest of the people will ask you questions. Ask guys. इनको देखकर एक लड़का सीटी बजाने लगा. ये सिचुएशन. Oh, sir, what to Oh, say? were you looking good?
विसल में वो क्या yesterday. बोलेंगे? विसल विसल। Yes, it happened? yes. Where, where, I was ready at that time. I went to the party. Did you call the police? No, I could handle the matter. So did they run away from there? Yes, I slapped him and he ran away from there. After Do you slapping, know? did they cry? Do you know? Nope. What Sorry, did you do with that boy? I slapped him. Did you call the What did police? that boy look No, like? no, I didn't call the police at do that you time. think, is it okay? You slapped him. Yes, if you say yes, फिर से आ रहा है condition. If you can fight the people, so why not? You should fight the people if you are capable इसको ऐसे to भी fight बोल the सकते थे ना people. कि डू यू थिंक यू शुड हैव स्लेप्ट, ऐसे भी कर सकते थे ना कि डू यू थिंक यू शुड हैव स्लैप्ड हिम। Slapped him. Yes, you should have slapped him. Yes, How did that boy look like? uh, he looked like goon. Do you know that boy? Do you know that boy No, before? I don't know. No, I didn't know him. He suddenly came in the middle of road and tried to molesting me. ट्राइड टू मोलेस्ट मी। Did you know Tried where to they lived? molest me. No, sorry. I didn't have any idea. Did you ever seen that boy No, any day? have never ever seen that boy. Did you ask for help of anyone? No, I am. I was capable to fight with him. Which type of dress did you wear that time? यहाँ पर ना, यहाँ जैसे इन्होंने सवाल Did you पूछा ना, have a एक fight? मिनट भैया, हम भी हैं। तो विच टाइप, बात ऑडियो ऑफ कर लीजिए, जरा शोर आ रहा है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। विच टाइप ऑफ ड्रेस तो सही है, इन्होंने बोला डिड यू वेयर, डिड यू वेयर दैट टाइम, इसकी जगह होना चाहिए आप कौन सा ड्रेस पहने हुए थे, यहाँ वर यू वेयरिंग होना चाहिए, कंटिन्यूटी था ना, विच टाइप ऑफ, ऐसे होना चाहिए, Which विच type? टाइप ऑफ ड्रेस वर यू वेयरिंग, वेयरिंग दैट टाइम। एक्चुअली इसका मतलब हो जाता है कौन सा ड्रेस आपने पहना, यानी कि उसी वक्त आपने कोई ड्रेस पहना, ऐसी फीलिंग आ रही, इसका मतलब ऑलरेडी पहना हुआ था। जैसे इस वक्त अगर कोई बंदा खड़ा है तो हम क्या बोलते हैं, वो खड़ा है, हम क्या बोलेंगे, ही इज स्टैंडिंग। कोई He is बैठा हुआ है standing, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज sitting. सिटिंग। अगर बोलूँ कि यार किसी ने अगर वाइट ड्रेस पहना हुआ है तो मैं क्या बोलूँगा कि शी इज वेयरिंग, शी इज A वेयरिंग what? वाइट ड्रेस। White dress. इट मीन्स कि ऐसा नहीं को पहन रही है, नहीं वो पहनी हुई है, उसके जिस मतलब बॉडी पर वो है। आप समझ में आ रहा है? Yes. चलिए, I was wearing a mini skirt and top at that time. दैट्स व्हाई Was it इसलिए first है। time you came across such situation? No, I can handle this type of situation. नहीं, so what? हैव I लगाइए, handled. एक्सपीरियंस I handled. हैव Yes, लगाइए, आई हैव I हैंडल्ड have. I have handled this type of situation many times. Didn't you feel afraid to slap that boy? आफ्टर स्लैपिंग No, दैट। I felt proud of me. How did you go to the party? By car or by auto? No, it that party was walking distance from my house, so I went by foot. Whose party was that? My friend's birthday party was there. Were you alone over there? Yes, I see. On road there were so many people, but there is a in on the way. I went to the bridge. At that time, I was alone. Did people come to you to ask for help? No, nobody. I think nobody
Nobody have seen me at that time. Had you seen the same guy in the party? No, I told you that was Goon. So I have never seen that boy. And how many goons were What there? do you think about that Only boy? one, only one, only What do one. you think about that boy, Sita? That guy was Goon, but I think that guy was coward. Coward. Uh, Uh, that's Not why he only, ran not, away from that place. How much not time only that, were you in argument with them? No, I didn't argument. I was noticing him to he that he was following me from my house. When I turned, he said, and he said, I don't know. I didn't know what he said. He said something wrong, so I slapped him. Did Did you they So narrate did abuse? you total give him story a to fight your club? friend? Did they abuse you? No, I didn't give him time to abuse me. Did Okay. you narrate to total story to your friend? No, because this type of things happened with me, so I didn't narrate to anyone. Did you tell your mom? No, not required. Did you inform police? Uh, Sorry, did you inform? Did you inform police? Sorry, Nupur? Sorry, Did Nupur you ma'am. inform police? पुलिस को बताया. No, 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 I didn't inform police. Okay, fine guys. Now this topic should be taken by someone. आप एक नदी के किनारे थे और आपने एक लेडी को कूदते हुए देखा नदी में. यहाँ मैंने जंप लिखा है, जंपिंग नहीं लिखा है क्योंकि पूरा वो नदी में आपके सामने कूद गई. अब कोई बताइए कौन इस टॉपिक को उठाएगा. Sir, I will answer. ओके, पूछिएगा, सवाल पूछिए. आस्क क्वेश्चंस. do What you do know you that boy? what Do you did know you that do boy? there When in did it happen? At what time did it happen? It happened at Swanta, do you know in that the lady? evening Do you at know that lady? sorry one by one. It happened in the evening at 6 p.m. What were you doing over there? I was sitting with my friend. What was the Did, name of your friend? my friend's name is Mansi. did you rescue this lady? That lady? Uh, no, I can't because आई I कुडंट. don't know swimming. यू I कुडंट. couldn't because I couldn't because I don't know swimming. How Were much you time did going you to spend with her? help him? Her, sorry. Sorry. Were you What going time did there you to help go? her? Yes, I didn't go myself in the river, but I gathered some people and told them that a lady jumped in the river, इनटू द रिवर. into the river.